तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हमें एज के हिसाब से हमें क्या क्या करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ और इस एग्जांपल का आपको आंसर देना है। 4 लोग के बीच में एक बच्चा रहता है। ठीक है, 4 लोग के बीच में एक बच्चा रहता है जो गिरता है तो फिर वो रोने लगता है, और वही बच्चा अकेले रहता है रूम में, वो गिरता है वो रोता नहीं। क्यों? इसका आंसर तुम दोगे। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, हम आज एज के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें क्या चीज़ें किस एज में हमें सीख जानी चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन डेवलपमेंट हो रही है, पीछे की तरफ नहीं जा रही है। आप कहीं ना कहीं शॉर्ट वीडियो या कहीं आप देखे ही होंगे 11-11 साल के बच्चे AI पे काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस खोल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हो। लेकिन आप अभी क्या कर रहे हो? आप अभी भी घिसे पिटे ज़िंदगी में जी रहे हो, बट ये आपको नहीं करना है। मैं एक छोटे बच्चे से एग्जांपल देता हूँ। आपका अगर छोटा बच्चा है तो आपको क्या कराना चाहिए उससे कि आपका भी ग्रोथ हो, आपके बच्चे का भी ग्रोथ हो और आपका बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, मैंने अभी एक रील स्क्रॉल कर रहा था कल परसों में, तो एक बच्चा था, उसके पापा उसे जिम ले जाते हैं। अरे भाई साहब, फादर इज बेस्ट। ठीक है भाई, ईस्ट एंड वेस्ट, फादर इज बेस्ट। शायरी सुनी होगी ना? शायरी ने मतलब ऐसे बना के बोल दिया। ठीक है, फादर इज बेस्ट। बेटा भाई, छोटा बच्चा, उसके पापा उसे जिम ले जा रहे। भाई वो क्या क्या चीज़ें करता है, थकता नहीं है। उसके पापा हर चीज़ से सिखाते हैं, डिसिप्लिन में रहना, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसे उसके फादर रोज़ सिखाते हैं और रोज़ बंदा करता भी है। जिस दिन उसको आलस आता है ना, उसके पापा एक बार मोटिवेट थॉट सुनाते हैं और वो उठ जाता है। ठीक है, तो आपको भी अपने बच्चे के साथ ऐसे उसको मोटिवेट करिए, उसे आगे ले जाने की कोशिश करिए, ना कि पीछे धकेलने की। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता था। तो जैसे कि सॉरी भाई, जैसे कि आपका बच्चा 4th या 5th या 2nd 3rd में होगा। ठीक है, यहाँ पर एज नहीं मैटर कर रहा है कि आप कितनी भी एज को हो। ठीक है, वो मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, आपका बच्चा या आप ही हो, ठीक है, छोटे हो, आप तो AI सारा काम कर रहे हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ें अब जानने लगे हो। पहले तो आप कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, और आपके पास फाइनली फ़ोन भी आ चुका है, सारी चीज़ें आपके पास, बस आप उस पर काम नहीं कर रहे हो। तो आपका बच्चा अगर 1st 2nd 3rd या 4th में, तो उसे कंप्यूटर के अंदर, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर, या लैपटॉप है लैपटॉप के अंदर उसको बेसिक चीज़ें बताओ। क्योंकि आने वाले टाइम में ना, मैं भाई खुद कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में AI काम करेगी। AI हर जगह काम कर रही है, बट अभी भी कहीं कहीं मैं कुछ देखता हूँ मुंबई में कि कहीं ना कहीं जगह AI काम कर रही है, इंसान नहीं काम कर रहा है, AI काम कर रही है। तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो अपने बच्चे को माइंड डेवलप करना पड़ेगा। ये गारंटी मैं देता हूँ भाई, अपने बच्चे का माइंड डेवलपमेंट करो, या तो आप हाथ धो बैठे होगे। ठीक है, अपने माइंड को डेवलप करने। जैसे कि मैं क्या कहते हैं, यहाँ पर खाली बैठा हूँ। मैं भी 14-15 साल का बच्चा हूँ, क्लास 9 में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, और मैं 2-3 चीज़ें सीखता हूँ अपने लाइफ के साथ साथ। ठीक है, भले से एक दिन ना सीखूँ, लेकिन मैं अगले दिन जरूर उसको सीखता हूँ। पहले तो हो गई ट्रेडिंग, दूसरी तो हो गई हमारी दूसरी तो मैं वीडियो एडिटिंग करना सीखता हूँ, तीसरी हो गई हमारी कम्युनिकेशन, हम लोगों से कैसे बात किया जाता है, छोटे बड़ों से कैसे बात किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं सीखता हूँ। ठीक है, और चौथी चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इंग्लिश बोलना। गाइस मैं अपने मन से बोलता रहता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि गाइस मैं ऐसे मन में बोलते जा रहा था, मैंने आपसे मतलब बात कर रहा था, एक बंदा बोला, भाई तू पागल हो गया क्या, तू क्या बात कर रहा है? मैंने कहा अरे भाई अब मैं क्या बोलूँ। तुरंत मेरा माइंड खुद घूम के बोल दिया कि भाई पेपर का प्रिपरेशन कर रहा था। ले 60 पेपर का प्रिपरेशन, अरे वाह, पेपर का प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है गाइज, तो फिर आपका बच्चा अगर फिलहाल में अगर क्लास अभी 4th 5th या 3rd में, तो आपका अगर आपने उसको लैपटॉप नहीं दिया है या कंप्यूटर नहीं दिया, बट आप उसे दे दीजिए फ़ोन, भले से अपने पास रखिए। ठीक है, आप उसे दे दीजिए, उसमें बोलिए कि MS एक्सेल चलाना सीख, एक्सेल चलाना सीख, पेंटिंग चलाना सीख। क्लास 4th 5th में बेसिक से लेके आधा कोर्स अगर वो कर लेगा ना 9th 8th क्लास तक का, तो भाई वो क्लास 5th में सीख गया। और लाइफ में क्लास 8 और 9th में क्या करेगा बंदा? क्लास 7th में गूगल अकाउंट बनाना सिखाओ उसे। ठीक है, गूगल अकाउंट, जीमेल, ईमेल एंड इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें सीख जानी चाहिए।
अभी मैं खाली में कल कते एक बच्चे से पूछा जीमेल कैसे बनाया जाता है, वो क्लास 11 में बंदा बोलता भाई मुझे जीमेल नहीं बनाता। अरे मार साहब, भाई सच बताऊँ मेरे पास फ़ोन था नहीं। जब मेरे पास फ़ोन आया था उससे पहले एक भैया थे हमारे, उनका फ़ोन लेता था तो मुझे बहुत डांटते थे फ़ोन लेने के लिए, ठीक है, बहुत डांटे थे। बट मैं उनका फ़ोन लेता था ना भाई, पता नहीं क्या चाहिए कि यार वो सारी चीज़ें ना ले स्टोर हो जाता था कि भाई जीमेल कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ मैं जान चुका था। पासवर्ड कहाँ पर होता है ये जान चुका था, और व्हाट्सएप का आईडी कैसे बनाया था, सारी चीज़ें मैं फिलहाल जान चुका था, 99% मैं जान चुका था। तो आप अपने बच्चे को भी आप वो सारी चीज़ें सिखाओ जो उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई करना छोड़ा दो, पढ़ाई करो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई से तो उसका माइंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये नहीं कह रहा अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो जीरो, बट 1 घंटा सिर्फ उसको बोल दो कि ये चीज़ सिखाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आप पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने मन का कराते हैं। भाई देखो बच्चे को छोड़ दो, ठीक है, बच्चे को छोड़ दो। हमारे पेरेंट्स क्या है कि हमारे पिताजी हैं, मम्मी तो कुछ नहीं बोलती, पिताजी क्या बोलते हैं कि कोई काम गलत हो गया तो क्या करते हैं, मारने पे, मतलब डांटने पे आ जाते हैं, मारने पे आ जाते हैं। बट उन्हें ये गलती नहीं करना चाहिए, उन्हें ये बोलना चाहिए कि अगली बार से गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा हो या इंसान अगर वो गलती करेगा तभी वो कुछ सीखेगा कि हाँ भाई साहब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, अगर मैं ये काम किया तो भाई बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। जैसे कि आपका बच्चा है सामान ले जा रहा और गिर गया, ठीक है, गिर गया वो, ठीक है, गिरा, आप उसको डांटने लगते हो, कैसे गिरा, ये गिरा, पूरा बेइज्जती करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, आपका बच्चा को सीख रहा है, गिरा कि हाँ भाई, आप डांटो से, मना नहीं कर रहा हूँ, डांटो कि अगली बार से सामान गिरना नहीं चाहिए, ये सामान, ठीक है, सामान गिरना नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना बेटा, इसे उठा ले, ठीक है। वो 2 बार गलती करे, 3 बार गलती करे, बट उसे कुछ मत कहो, डांटो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन प्यार से डांटो कि बेटा गिर गया कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से नहीं गिरना चाहिए, अपने हाथ को मजबूत रखो, हाथ हमें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ठीक है। और तुम भाई, तुम भी, ठीक है, जब तुम गलती नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं सीखोगे। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो कुछ सीखेगा कि हाँ भाई इससे मुझे एक चीज़ मिली कि हाँ मैं सामान पकड़ा नहीं था टाइट से, तो आगे से मुझे टाइट सामान पकड़ना है कि वो गिरे ना, ठीक है। ये होती है पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने एज में, ठीक है, आप अपने एज में काफ़ी सारी चीज़ें जो आप मतलब आप काफ़ी सारी चीज़ें जो आप सीख नहीं पा रहे हो अपनी एज में, आप बड़े हो या छोटे हो, आप कोई भी हो फंटा है, लेकिन आप कुछ नहीं सीख पा रहे हो अपनी एज में। कहोगे भैया कैसे, आपके सामने कई सारी पब्लिक आती है, कई सारे लोग आते हैं, ऐसे आपके सामने से गुजर रहते हैं, आपसे बातें भी करते हैं, काफ़ी सारी अच्छी बात करते हैं, लेकिन वो ऐसे निकल जाते हैं। बट आप उनकी वो सोच नहीं देख रहे हो कि उनकी सोच क्या है, वो क्या हमसे क्वेश्चन पुटअप किए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप नहीं देखते हो। जैसे कि मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा कि आपका बच्चा क्या करता है, ठीक है, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, आप सीधा सीधा बोलोगे हमारा बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कच्ची 9वीं में पढ़ता है, कच्ची 10वीं में पढ़ता है, ठीक है, ये चीज़। बट आपने उससे नहीं पूछा कि आप क्या करते हो, ठीक है, आप उससे पूछो, ठीक है, आप उससे पूछो। अब वो जब पूछोगे वो आंसर देगा कि मैं क्लास 9th में हूँ, क्लास 10 में, ठीक है, वो सारे आपको डिटेल बताएगा कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, जानकारी लेता हूँ। आप गाइस जानकारी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट या इंसान हैं, वो जानकारी अंत किसका लेते हैं, वो जानकारी लेते हैं कि आपका घर कहाँ, धप्पा कि आपका घर कहाँ। अरे भाई साहब घर पे पहुँच जा रहा है, घर कहाँ है, घर की घर इम्पोर्टेंट है क्या उसके लिए, आपके लिए घर नहीं इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बंदा इम्पोर्टेंट है, बंदा काम क्या करता है, बंदा करता क्या है, बंदा पूछ क्यों रहा है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अच्छा वो अगर पूछ रहा है तो आपसे ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं गाइस काफ़ी सारे लोग से मिलता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि आप करते क्या हो, आप करोगे क्या लाइफ में, आप ये सारी चीज़ें, तो लोग बताते हैं। तो मैं एक नोट्स बनाता हूँ कि हाँ भाई, सिंपल लिखता हूँ वर्ड, फर्स्ट पर्सन टुडेज आस्क इन क्वेश्चन, कि आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा एक बंदे से, तो उसने मुझे आंसर बताया, वो क्या करेगा, ठीक है, वो अपनी लाइफ में कहाँ और मैं अपनी लाइफ में कहाँ हूँ। देखो भाई तुम अगर अभी भी सोच रहे हो मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँ, बहुत बड़ा आदमी, ठीक है, अगर 1 लाख तक रुपए भी कमा रहे हो, 1 लाख 2 लाख तक रुपए, तो भाई ये मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। तुम्हें पता है
तो देखो इंडिया में यही तो है भाई। इंडिया में अगर बंदा 1 लाख या 2 लाख भी रुपये कमाता है ना, सोचता बहुत बड़ा आदमी होगा। बट ये अगर दुबई में देखा जाए ना, तो मैम अगर बंदा 1 लाख या 2 लाख कमा रहा है ना, वो नहीं सोचेगा कि अरे भाई मैं तो एक रिच मैन बन गया हूँ। ठीक है, मैं किसी आदमी से ये बात सुनी थी, बंदा वो सोचता है कि और कैसे इसमें डेवलपमेंट किया जाए, और कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए, और कैसे लाया जाए, ये सारी चीज़ सोचता है भाई। अपने इंडिया की यही जनरेशन है भाई, यही सब सोच रहे हैं। ठीक है, आजकल के तो बच्चे भाई रील स्क्रॉल कर रहे हैं भाई। बंटे मना नहीं कर रहा हूँ रील स्क्रॉल करना, लेकिन तो अपने काम पे भी नहीं फोकस कर रहे हो। ये चीज़ें देखो, आज क्या हुआ ना, मैं अपने स्कूल के टैक्सी से आ रहा था। ठीक है, मुझे पब्लिक के प्लेस में रहा कैसे जाता है, लोगों से बात किया कैसे जाता है, मुझे ये सारी चीज़ पता है। लेकिन मेरे दोस्त को ये चीज़ नहीं पता था। मेरे दोस्त ने मुँह से गाली दे दिया और आंटी आगे बैठी हुई थी। तो भाई जब उसने दिया तो आंटी ने बोला, तो उसने बोला कि मेरे दोस्तों लोगों ने सिखाया, मेरे सामने दोस्त बैठे उसने सिखाया, मेरे 2 दोस्त हैं, उसने आगे वाले बोला। तो आंटी ने बोला तो अपने मन में कंट्रोल कर। मैंने उनसे कुछ चीज़ें सीखी हैं कि हाँ भाई आंटी ने सही बोला है, अपने मन पे कंट्रोल कर, अपने मन को तू संभाल सकता है, बट तू संभालता नहीं है, तू दे देता है मुँह पे। ठीक है, दे देता है मुँह पे। ठीक है, अपने मन पे भाई कंट्रोल करो। ठीक है, आप कोई भी काम करो। ठीक है, ये नहीं कि आज मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसे सारा फिनिश करके ही छोड़ूंगा, और तुम स्कूल का वर्क नहीं किए हो उसको तुम फिनिश कर रहे हो। ठीक है, बट हाँ तुम्हारा स्कूल का वर्क कंप्लीट है, रात के 10 बजे 11 बजे फिनिश कर दो। ले टारगेट रखो कि हाँ मुझे 10 मिनट में इसको फिनिश करना है, और अपने मन को भी कंट्रोल रखो कि रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा ये काम कर लो, फिर इसके बाद ये प्रोजेक्ट बना दूंगा और बना के मैं सबमिट कर दूंगा स्कूल में, या मैं वीडियो बना लूँगा इसके ऊपर और पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब या एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप मेन चीज़ मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अपने बच्चे को वो चीज़ सिखाओ जो चीज़ उसके लाइफ में आएगा। ठीक है, मार्क्स नॉट मैटर इन लाइफ। ठीक है, हमारे लाइफ में मार्क्स नहीं इंपॉर्टेंट रखता। अभी कुछ दिन पहले परीक्षा पे चर्चा हुई थी, पीएम जी ने खुद बच्चों से मिला, उन्होंने खुद कहा ठीक है मार्क्स नहीं इंपॉर्टेंट करता है भाई लाइफ में। ठीक है, मार्क्स नहीं इंपॉर्टेंट करता। ये हमें अपने देश को डेवलपमेंट करना है, देश को डेवलपमेंट करना है। ठीक है, इसीलिए आज 99% है कि इंडिया काफ़ी पीछे क्यों चल रही है। क्यों इसलिए चल रही है क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें जो आंखों के सामने भी देख के भी नहीं करते हैं। अगर एक बच्चा का कचरा उधर फेंका हुआ है और वो उसे उठा के डस्टबिन में उड़ा रहा है तो लोग उसे हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आसपास के कचरा बटोरने में मदद नहीं करेंगे। ठीक है, आसपास की चीज़ें उसको बटोरने में मदद नहीं करेंगे कि ला भाई उसे हम लोग भी भाई मिलकर थोड़ा उसका जल्दी कचरे उठा के कूड़ेदान में फेंक दें, उसको डालने में कोई मदद नहीं करेंगे, बट उसका उल्टा करेंगे, हंसेंगे, कचड़ा बहाएंगे। तो कहाँ है, यही तो है भाई 99% दुनिया पीछे इसलिए चल रही है। और ये है ना थोड़ा हमारे चंचल बच्चे हैं, थोड़ा अपने जो स्टूडेंट हैं ना थोड़ा चंचल हैं, थोड़े मस्ती करो, मना नहीं कर रहा हूँ, बट तुम लिमिट पार करते हो भाई। मस्ती करने का भी एक लिमिट पार कर रहे हो तुम, और वो तुम्हें लिमिट पार नहीं करनी चाहिए, कुछ तो सीखना चाहिए भाई। मैं तो भाई अपने लाइफ में एक ही चीज़ 2-3 चीज़ें गोल रख लिया हूँ कि भाई ये करना है तो करना है, घर में कोई भी रोके, रिश्तेदार रोके, भाई 1 टाइम मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, 4 लोग रोके 40 लोग रोके, आई डोंट नो, हमें उनको नहीं पता है कौन है भाई, कहाँ से आई है, आई डोंट नो भाई। लाइफ का एक गोल है, मिशन है, कंप्लीट करना है। ठीक है, और जैसे मैं एक मेरा दोस्त भी है, वो भी बिजनेस के पीछे भाग रहा है, मेरा लाइफ का एक गोल है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, बट जब तक तुम गोल नहीं बनाओगे तब तक नहीं। हाँ काफ़ी सारे दोस्त ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, बट कल अगर स्कूल में तुम ना उड़ाया ना मेरा मजाक तो मैं शांत रहूँगा। सबसे बढ़िया यही चीज़ है भाई, मौन रहना। प्रेमानंद महाराज खुद कहते हैं मौन रहो बेटा, हो जाएगा सब सफलता, सब रास्ता इज द बेस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, तो अपने बच्चों को वो सारी चीज़ दो जो उसे चाहिए, और अपने बच्चों को जो बनाना है अब उससे एक बार सवाल जरूर पूछना, जब वो क्लास 8 पे पहुँचेगा ना, या क्लास 8 में है, तो बेटे माइंड एकदम फ्रेश करके पूछो, बेटा क्या बनना चाहता है अपनी लाइफ में। वो खुद अपना चीज़ें बोलेगा, पापा मुझे गेमिंग, पापा मुझे यूट्यूबर, पापा मुझे कंटेंट क्रिएटर, पापा मुझे स्पोर्ट्स। ठीक है, पापा मुझे जॉब, पापा मुझे IAS, मुझे डॉक्टर, जो बनना चाहे उसको उसी मैदान में उतार दो। ये सबसे शॉर्टकट है भाई, आपका बच्चा जो बनना चाहे उसी मैदान में उसे उतार दो, और उससे पढ़ाई से भी थोड़ा रखो। ठीक है, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, अपने दिमाग में 2 ब्रेन होता है, नहीं बोला तो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। एक ब्रेन में अपना वो सारी चीज़ें लाओ जो तुम्हें अपने लाइफ में करना है, एक में एजुकेशन। ठीक है, ठीक है,
ये 2 चीज़, ठीक है। स्ट्रांग रहो, स्ट्रांग बनो और अपने आप को स्ट्रांग दिखाओ कि हाँ आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग। रोज़ सुबह उठे भगवान का नाम लो, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, ठीक है, और बोलो खुद से आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, ठीक है, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग। ये वाला पोस्ट कहीं देखा है ना आपने, कहीं पोस्ट देखा ना? हाँ आपने देखा है, कहाँ देखा, जल्दी बताना था, जल्दी बताओ कहाँ पर देखा ये वाली पोस्ट, ठीक है, ये वाली पोस्ट कहाँ पर देखा ऐसे करते हुए? ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल मूवी का क्या नाम है, जल्दी बताओ, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। इसलिए गाइस, ऐसे तो गाइस मुझे गाली वाली आता है, बट मैं पब्लिक प्लेस में नहीं बोलता हूँ, घर में नहीं बोलता हूँ, वहाँ पर बोलता हूँ जहाँ पर कोई ना हो और जहाँ पर अपनी वैल्यू ही ना हो, वहाँ पर बोलो भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एंजॉय करो, लाइफ बहुत ही आसान है, बस आप लोगों ने कठिन बना रखा है अपनी लाइफ को, ठीक है। रात है सुबह आएगा, दिन है तो रात आएगी, थोड़ा सा चेंज करते हैं लेकिन कुछ ऐसे ही है। तो जय हिंद, जय भारत।